Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine. Today I am going to teach you how the company fights back. In last lecture, I discussed with you a mutiny, how a mutiny became a popular rebellion. After that, I discussed how this revolt spreads in many parts of India. Now today's our topic is the company fights back. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किस तरह से अंग्रेज़ों ने फाइट बैक किया इस रिवोल्ट को। आपको मैंने पढ़ाया किस तरह से रिवोल्ट मेरठ से शुरू 10 मई मेरठ से शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेटों में ये रिवोल्ट जो है ये फैला। जैसे आपको मैंने बताया जो मेन सेंटर्स थे इस रिवोल्ट के वो था मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर, झांसी। ये जो थे ये मेन सेंटर्स थे जहाँ पे रिवोल्ट जो है बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद अदर सेंटर्स जो रिवोल्ट के थे वो थे लाहौर, सियालकोट, जालंधर, फिरोज़पुर, अलीगढ़, मणिपुर, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, या बनारस था, इसी तरह से जबलपुर। तो ये सारे स्टेट जो थे इस रिवोल्ट की वजह से इफ़ेक्ट हुए। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अब कंपनी को ये थ्रेट हुआ कि उनका रूल यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, तो किस तरह से उन्होंने कम बैक किया, किस तरह से उन्होंने फिर से इनको अपना बंदी बनाया और हिंदुस्तान के स्टेट जो है किस तरह से इस रिवोल्ट को ख़त्म किया। तो कहते हैं नाउ द ब्रिटिश डिसाइड टू सप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। अब अंग्रेज़ जो थे ये चाहते थे कि हमें बहुत ज़ोर लगाना है इस रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने अपना हर फोर्स इस्तेमाल किया इस रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहली बात उन्होंने क्या की, दे पास्ड न्यू लाज। कुछ ऐसे लाज उन्होंने पास किए जिसकी वजह से जो है हिंदुस्तान के जो जितने भी अपोजिशंस हुई थी, जितने भी रूलर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे या पीजेंट्स थे, उनको इन नए लाज की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने किया कि दिल्ली जो है, इन्होंने कहा कि मैन सेंटर जो इस रिवोल्ट का है अब दिल्ली बन चुकी है। तो दिल्ली में इन्होंने आपने देखा किस तरह से बहादुर शाह ज़फ़र को किस तरह से उन्होंने डिमांड की कि बहादुर शाह ज़फ़र इनको वापस जो है किंग बनाना है, उसको किस तरह से उसको डिक्लेयर किया किंग। तो उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने किस तरह से बाकी रूलर्स या नवाब्स को चिट्ठियाँ लिख के उनको बुलाए कि वो इस रिवोल्ट का साथ दें। तो इस तरह से इन्होंने कहा सबसे पहला जो काम इनको करना है वो फिर से दे हैव टू कैप्चर द दिल्ली। तो उन्होंने पहला कदम लाज पास करने के बाद दिल्ली पे फिर से कब्ज़ा करना स्टार्ट किया इन सितंबर 1857। जो लास्ट मुग़ल रूलर था बहादुर शाह ज़फ़र, उसको कोर्ट में लाया गया और उसको पनिशमेंट मिली ये कि ही वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसको उम्र कैद की सज़ा मिली और उसकी वाइफ जिसका नाम था ज़ीनत महल, बोथ ऑफ दीज वर सेंट टू रंगून प्रिजन, रंगून जेल में इन अक्टूबर 1857। तो उसके बाद 4 साल हो गए, बहादुर शाह की डेथ हो गई, बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ इसी रंगून जेल में हो गई 4 साल बाद इन 1862। अब दिल्ली को रिकैप्चर करने के, दिल्ली पे दोबारा कब्ज़ा करने के बाद इनको लगा कि रिवोल्ट जो है ये अभी ख़त्म नहीं हो चुका है, दिस रिवोल्ट डजंट डाइड। तो लोग अब भी सच में बहादुर शाह ज़फ़र के मरने के बाद भी लोग अब अपोजिशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स की कि अभी तक ये रिवोल्ट जो है ये ख़त्म नहीं हो चुका था। तो लगभग अंग्रेज़ों को 2 साल लगे इस रिवोल्ट को पूरी तरह से जो बगावत का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुए थे, इसको ख़त्म करने के लिए इनको 2 साल लगे। तो इन्होंने 1858 में लखनऊ जो था दैट वाज अगेन टेकन अवे। जो लखनऊ था इन्होंने फिर से इनको टेक इन किया इन मार्च 1858। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उसको डिफ़ीट मिली एंड शी वाज किल्ड
रानी लक्ष्मीबाई जो थी, पहले आपने पढ़ा है किस तरह से उसने एक एग्रीमेंट साइन किया था, फिर किस तरह से अपोजिशन की इनकी। अब इन्होंने पहला जो कदम उठाया उसको ख़त्म किया रानी लक्ष्मीबाई को इन 1858। इसी तरह से कहते हैं सेम वॉज अ फेट विद अवंतीबाई। अवंतीबाई जो थी उसने भी विक्ट्री जो हासिल इनसे की थी, कीरी पे अपना कब्ज़ा किया था, तो उसको कहते हैं चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया और उस पर हमला किया, तो उसने खुद को मार के इन्हें अपने आप को नहीं सौंपा ब्रिटिशर्स के हवाले, तो उसने खुद को मारा और डेथ को चुना उसने, न कि ब्रिटिशर्स की ग़ुलामी को। इसी तरह से दूसरे जो थे तांतिया टोप जो थे, वो इसके भाग गए जंगलों की तरफ और वहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू की फ़ाइट इन गुरेला वार जो थे, ट्राइबल लोग थे या पीजेंट जो थे, उनके लीडर्स की हेल्प की और उसके बाद इन 1859 में उसको पकड़ के इन्होंने मार दिया और उस तांतिया टोप को। इसी तरह से ब्रिटिश जो है इन्होंने हर कोशिश की कि दे विल विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द इंडियन पीपल। सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे जितने भी रूलर्स थे, जितने भी नवाब्स, बहुत सारे नवाब इन 100 नंबर, इन नेवरथलेस 100 नंबर्स ऑफ सिपाहीज, रिबेल्स, नवाब्स, राजाज, इनको पकड़ के इन्होंने आधों को फांसी दी, आधों को मारा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को एक डर, फिर से ब्रिटिशर्स का खौफ जो है, ब्रिटिशर्स की दहशत जो है फिर से उनके दिलों में बैठ गई। अब ये अंग्रेज